बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आज के लेक्चर से पहले आपको बेसिकली कंग्रेचुलेशन के 200 सब्सक्राइबर प्लस 5000 के करीब लाइक्स और 5000 व्यूज, ठीक है। इस तरह लाइक्स भी तकरीबन ऑलमोस्ट 150 प्लस हैं। तो स्टार्टिंग काम में इतना बहुत है और आप लोगों को मैं ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं सबसे ज्यादा जो इंडिया से नम्रता, निकिता, ये वो बच्चे जिन्होंने बड़ा अच्छा, यानी कि मेरे साथ बड़े पाकिस्तानी से स्टूडेंट्स भी हैं, पाकिस्तान से पढ़ाता हूँ पाकिस्तानी से, लेकिन इंडियन जो हैं दैट इज वेरी कमाल के बंदे हैं जी, कमाल के, ठीक है। तो वो जो टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। और नम्रता पुत्र, आप तो बेशक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मैं इसलिए आपका नाम लिया आज के लेक्चर में। तो आज मैं आपको सेंड भी करूंगा इसका, जो आप ये लेक्चर पूरा गौर से सुनिएगा और एक एक पॉइंट को क्लोज होकर सुनिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन के लिए आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर मेरा सेव है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता कीजिएगा, ठीक है जी। आज का जो लेक्चर है दैट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। दैट वन इज डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, ठीक है। अब जब डिफॉर्मिटीज की बात आएगी तो उसमें आपने बेटा जी बात याद रखनी है, सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर अगर देखा जाए इसमें कॉजेज हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ आपके पास जेनेटिक कॉजेज हैं, कुछ आपके पास न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं, कुछ आपके पास हार्मोनल कॉजेज हैं, कुछ आपके पास डिजीजेज हैं जो हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। सबसे नंबर फर्स्ट पे देखते हैं जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले जेनेटिक कॉज जिसके अंदर हमें पता है कि जीन्स के अंदर कोई मसला है, किसी ना किसी जगह जीन में कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव जीन आ गया है, हमें नहीं पता। जिस तरह हम कहते हैं ना कैंसर हो गया है किसी को कुछ हो गया है, जो भी हो गया है, बीमारी हो गई है, उसके पीछे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाती है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम मेरे बेटा आपने पहले फर्स्ट बात याद रखनी है, दैट वन इज अ फर्स्ट डिजीज इज अ क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैग्जीला एंड पैलेटिन, मैग्जीला बोन जो है और पैलेटिन दैट इज फेल्स टू फ्यूज। आप अभी साथ ही साथ स्क्रीन की जानब यहां पर देख रहे हैं एक पिक्चर जो बनी हुई है। इस पिक्चर को कंपेयर करना है क्लेफ्ट पैलेट के साथ, जहां पर एक बच्चा आपको नजर आ रहा है। इस बच्चे को गौर से देखिएगा, उसके अपर लिप फोल्डेड है, ठीक है। मैग्जीला एंड पैलेटिन फेल्स टू फ्यूज, यानी फ्यूज नहीं हो पाते, जिससे कंडीशन ये होती है इसमें अपर लिप्स जो होते हैं बेसिकली उन बच्चों के फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, उनके जो होते हैं जी फोल्डेड लिप्स। और दैट इज हम कहते हैं इंटरफेयर विद द सकिंग, ठीक है, सकलिंग। हमें पता है कि नेजल ओपनिंग और ओरल कैविटी के दरमियान एक ओपनिंग हो जाती है और उससे इंटरफेरेंस होती है और जिससे सकलिंग में प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली ये एक डिजीज होती है और इस डिजीज का नाम हमने बता दिया, दैट इज अ क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट के बाद आता है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली क्या है, दैट इज अ कंडीशन इन विच स्मॉल साइज स्कल। अब इसकी पिक्चर मैं दिखाने लगा हूं, ऑन करता हूं। ये आपके सामने पिक्चर आपको यहां पर नजर आ रही होगी। तो आप देखें कि वो बच्चों के अंदर छोटी तरह के जो स्मॉल साइज स्कल होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाती है और जिससे अल्टीमेटली उस बच्चे का जो सर होता है वो छोटा, मतलब हम देखें ना ये एक सर है
उस सर के अंदर एक छोटी सी स्कल होती है। तो जिस तरह आप अमूमी तौर पर बच्चों को समझाने के लिए कहते हो तो डोले शाह की चुई, अल्लाह ताला माफी इस्तगफार, कुछ कहना नहीं चाहिए वैसे, ये अल्लाह ताला की देन होती है, लेकिन ये होता है कि वो डोले शाह की चुईयां जिस तरह होती हैं सेम उस तरह, ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो तो फिर समझो जरा इस तरह। तो ये डायलॉग मेरा बड़ा मीम्स बनाया हुआ है बच्चों ने, तो मैं कह चले आपको ये समझ रहे हो तो समझो जरूर। जेनेटिक कोज में हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, एक हमने क्लैप पैलेट डिस्कस कर लिया और एक हमने क्या डिस्कस कर लिया, माइक्रोसेफली कर ली है ना, देख ली है। इसके बाद हम बात करते हैं दैट वन इज ए हार्मोनल कोज। अब हार्मोनल कोज क्या है? हार्मोन्स का मसला आ गया। हार्मोन्स के मसले की बात करें तो यहां पर एक स्पेशल डिजीज आती है जिसका नाम है ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस। What is osteoporosis? Can you define the osteoporosis? What is osteoporosis? So let me discuss this right now. That is the condition या disease in which the bone resorption, एक चीज रहेगी मैं बाद में डिस्कस करता हूं उसको आर्थराइटिस के साथ जाके। bone resorption, resorption का मतलब क्या है? ठीक है, resorption का मतलब है कि चूसना अंदर ही अंदर, यानी बॉन रीअब्सॉर्प्शन आउटपेस दी बॉन्ड डिपॉजिट। बुक पीटीबी की लाइन लिखवा रहा हूं क्योंकि पेपर में लिखना ही आपने यही है, जिससे बॉन मैस इज रिड्यूस बट केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी सेम रहेगी। केमिकल कॉम्पोजिशन सेम। इसकी भी अगर कोई मेरे पास अगर पिक्चर को अच्छी नजर आई तो मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन इसमें से आपने ये याद रखना है। ओस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इसमें मसले मसाइल किस चीज में होते हैं, इसमें याद रखना है। एक तो होता है इनएडिक्वेट, जिसमें हम कहते हैं कि स्मोकिंग करना है, जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर हो सकता है। इसके अलावा हाँ, डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी है उसकी वजह से हो सकता है। और ये अमूमी तौर पर एजड वुमेन्स होती हैं, जो बड़ी उम्र की होती हैं औरतें, उनमें ये बीमारी होती है और इसमें एक थेरेपी की जाती है। इसका ट्रीटमेंट यहां पे मैं लिख देता हूं, दैट इज अ ERT। व्हाट इज ERT? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको कहते हैं। इस चीज को मैंने पहले कहा, मैं हाईलाइट कर देता हूं, मैं बाद में डिस्कस करता हूं, बाद में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया ERT करवाई जाती है, या इसमें यह कि अपने डाइट वगैरह कॉन्शियसनेस ठीक रखें, अल्टीमेटली वो बंदा ठीक हो जाता है, ठीक है। मेरे को मसले मसाइल वाली बात नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये पार्ट आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसका जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट लें और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर जरा देखें और इसको करें और इसको एक अलहदा नोट्स फॉर्म में नोट कर लिया करें, ठीक है। क्या किया करें? नोट कर लिया करें उनको, ठीक है। नोट्स बनाएं, नोटस, नोटस बनाओ, ठीक है। इंग्लिश बोला करो, ठीक है, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ठीक है। वो एक बच्चा था ना, उसको ऐसे आता था, माय बेस्ट फ्रेंड, उधर आ जाता है माय फादर, कहता है यार है तो सिमिलर, कहता है यार हाँ ये लगता है तो एक जैसा वर्ड है। अब वो लिखता है, वहां पर लाइन याद की होती है, आई हैव मैनी फ्रेंड बट अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, बट वहां पर लिखना क्या आ जाता है, वो लिखते हैं वहां पर क्या है, और जब लाइन आती है कहता है आई हैव मैनी फादर बट अली इज माई बेस्ट फादर, तो हंसना था, हंस ले, ठीक है। तो वहां पर उसको ये भी आता था, काउ भी आता था, कहता है इट हैज 4 legs, इट गिव्स मिल्क, एंड के ऊपर लिखना आई लाइक इट वेरी मच। उसे टेबल काउ जितने भी आते थे उसने लिख दिए। खैर, अब जब आगे की तरफ चलते हैं, दैट इज अ डिस्क स्लिप, ठीक है। अल्लाह ना करे कभी किसी की डिस्क स्लिप हो जाए। इसका स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है, लाइक मैं उसको एक सिंपल फॉर्म में बना देता हूं। दिस इज एक डिस्क है और इस डिस्क के अंदर क्या है, पल्प्यूसस,
ठीक है। ये अंदर ये एक जो बाहर की जानिब डिस्क का नाम दिया है, और इस डिस्क का नाम क्या है? एनुलस। एनुलस डिस्क। इसके इर्द गिर्द जहां पर आपको स्पाइन नर्व्स नजर आती हैं, और इसके अबव साइड के ऊपर आपको वर्टिब्राई नजर आएगी। अंदर वाला रीजन जो है वो कहलाता है न्यूक्लियस पल्प्यूसस। तो बेसिकली क्या होता है, प्रेशर लगने की वजह से बैक के ऊपर एक, जिसे कहते हैं, जहां पर आपको कुछ डिस्क नजर आती हैं बिल्कुल हिप जॉइंट से अबव जाके ना, तो इसका भी स्ट्रक्चर आपके सामने वर्टिब्रल कॉलम आ रही है। इस वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट पर जाकर देखेंगे तो यहां पर डिस्क पड़ी होती हैं। वो एक डिस्क भी उसके ऊपर प्रेशर आ जाए, उस प्रेशर की वजह से हम कहते हैं कि वो डिस्क स्लिप हो गई है, जिसको हम हर्निएशन भी कहते हैं। हर्निएशन। हर्निएशन से मुराद, दिस इज कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क, और इसको आप सही कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी का नाम है माइक्रोडाइसेक्टोमी। माइक्रोडाइसेक्टोमी, या इसको हम कहते हैं जी, एक और नाम है DRS। DR समझ, डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी। अब चले मैं अपनी जुबान में आसान भाषा में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने वेट उठाया, एक जिमनास्ट जिम में वेट उठाता है, जोर से जोर से अब उसने वेट उठाया। जब एक हाथ से ज्यादा वेट उठाएंगे ओवरऑल ऐसे एकदम खींच सी पड़ेगी बैक साइड पे, और अल्टीमेटली डिस्क क्या हो जाएंगी? स्लिप हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये बात होगी। उसके बाद शिकायटिका। शियाटिका क्या है? शियाटिका इज अ स्टैबिंग पेन रेडिएटिंग ओवर द शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व, दैट इज पेन प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म। पेन होती है, इंजेक्शन लगाना है बटक के ऊपर। यहां पर अगेन आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, तो एक शैटिकल नर्व जा रही है। इस शैटिकल नर्व्स पे देखें, यहां पर अगर इंजेक्शन लगा देना तो बंदा कहेगा मैं गया भाई, बस खत्म। ठीक है, वो एकदम उसको फील होगा अल्टीमेटली, और शैटिक नर्व, और पैरालाइसिस हो जाएगा कुछ देर के लिए। पैरालाइज्ड, कौन सी कंडीशन होगी उसकी? वो पैरालाइज कंडीशन होगी। और इस पैरालाइज कंडीशन को अमूमी तौर पर ठीक कर लिया जाता है। बाज दफा होता है कि ये इसकी क्योरमेंट होती वैसे स्लो है, लेकिन हो जाती है क्योर, लेकिन वो पैरालाइज नहीं जो होता वो नहीं हम कह सकते। स्पोंडोलाइसिस। स्पोंडो का आपने याद रखना है, दैट इज अ फियन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स। फियन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स को हम कहते हैं। इसकी पिक्चर अब आप देखना चाह रहे हैं तो मैं फिर इसको यहां पर शो कर रहा हूं। जी कैमरामैन इसको लेके आया जाए। जी, ये देखें इस पिक्चर को, और यहां पे देखें कि वर्टिब्रल जॉइंट की फ्यूजन हो गई है, जिसकी वजह से हमने उसे स्पोंडोलाइसिस कह दिया। ठीक है, और इट कैन कॉज इमोबिलिटी। और इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो आपने शॉर्ट में लिखनी है, वो आपने बुक वाली नहीं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक एक पॉइंट लिखूंगा, वो पॉइंट आपने लिख लेना है। डिस्क्रिप्शन बड़ी ध्यान से रीड किया करें, मैं पूरी रात लग जाती है मेरी एक डिस्क्रिप्शन बनाते बनाते। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, फेडरल से, पंजाब से, सिंध से, केपीके से, कहीं से भी कोई सवाल रह ना जाए आपका। ठीक है, और मेरा मिशन है कि भाई बस किसी तरीके के साथ बच्चे बायो में कहें सर मजा आ गया। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस, आर्थ्रोन वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, आर्थ्रोन। और एक है टिस। टिस का होता है इन्फ्लेमेशन। आर्थ्रोन का मतलब है जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस कितनी तरह का है? उसमें एक आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नंबर 2 ऑस्टियो आर्थराइटिस। ओहो, न्यूट्रिशन कोज ही भूल गए।
तो एकदम मुझे इसे याद है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस, गाउट्स। ये तो एक जेनेटिक कॉज की वजह से होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ड्यू टू द यूरिक एसिड लेवल, जब ज्यादा हो जाए तो उस वक्त होगा। और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें इम्यून सेल्स, आपकी बॉडी के अपने सेल्स ही अटैक कर देते हैं, आपके अपने सेल ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, उसको हम सिंपल कहते हैं। न्यूट्रिशनल कॉज थोड़ा सा रह गया था, न्यूट्रिशन कॉज को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिशन की वजह से ऑस्टियो जो पर्सन है रिक्वायर इनएडिक्वेट मिनरल्स, उसकी बॉडी के अंदर जो होते हैं इनएडिक्वेट मिनरल्स की वजह से, लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, वट जो कि उसकी बॉडी के लिए जरूरी है। और रिकेट्स, इसके अंदर भी क्या होती है, डीफॉर्म पेल्विस, डीफॉर्म पेल्विस, और लेग्स के ऊपर जिसके अंदर बाउट्स लेग्स हो गई हैं, ठीक है, और डीफॉर्म पेल्विस हो गया। रिकेट्स क्या होती है, रिकेट्स इज द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी। इसको क्योर किया जाता है फोर्टिफाइड मिल्क के साथ, या इसको अलावा कहा जाता है कि भाई अपनी स्किन को एक्सपोज किया जाए सनलाइट से, तो उससे भी उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। तो आज का लेक्चर दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन में इंतहाई इंपॉर्टेंट, बाज दफा लॉन्ग पूछा जा सकता है, इसको जरूर अच्छे तरीके से पहले इसका स्क्रीनशॉट इसका ले ले। मैं साइड पे हो जाता हूं, अब उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका एक एक पॉइंट अपने अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा। अगर किसी को किसी पॉइंट में मसला हो, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके नीचे स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, दैट वन इज 0324981830, 0324981830। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मुझे दे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद, अल्लाह हाफिज।